ऑफिस का समय खत्म मतलब जिम्मेदारी खत्म। नमस्कार, आप देखने शुरू कर चुके हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। अक्सर ये समस्या देश भर में देखने को मिलती है कि ऑफिस के बाद भी ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती हैं। लोगों के ऊपर अनावश्यक दबाव रहता है, लोग परेशान रहते हैं, कर्मचारी ज्यादातर परेशान रहते हैं। ऑफिस के बाद भी उनको ऑफिस से फोन आ जाता है, छुट्टी के दिन उनकी छुट्टी को कैंसिल करके उन्हें वापस ऑफिस बुला लिया जाता है। इस तमाम तरीके की जो आम लोगों की परेशानी थी, ये संसद भवन तक पहुंची है और इसको पहुंचाने में एक बिल का सहारा लिया गया है जिसे कहा गया है राइट टू डिस्कनेक्ट। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल अब संसद में पेश हो गया है। इसको एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने संसद के पटल पर रखा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच कोई सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के पर्सनल रिश्ते खराब हो रहे हैं, लोग अपने घर परिवार के लोगों को समय नहीं दे पा रहे हैं। इन तमाम तरीके की बातों का हवाला देते हुए लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पेश किया गया। इस बिल के बाद अब क्या क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। देखिए, अब इस बिल में ये कहा गया है कि ऑफिस के समय के बाद ऑफिस के किसी भी कॉल या मेल का अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो इसके लिए आप उत्तरदायी नहीं होंगे। यानी ऑफिस के समय में ही ऑफिस का काम किया जाएगा, ऑफिस के बाद कोई ऑफिस की जिम्मेदारी आप नहीं वहन करेंगे। यदि आपका वीक ऑफ होता है या फिर आपकी लीव होती है, छुट्टी होती है, तो उस दिन आप ऑफिस की कोई कॉल अटेंड करने या मेल का रिप्लाई करने के लिए बाध्य नहीं है। उसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि जो ऑफिस की जिम्मेदारियां हैं वो ऑफिस में ही खत्म हो जाएंगी। ऑफिस के बाद किसी भी तरीके की जिम्मेदारी ऑफिस की आप घर पर पूरा नहीं करेंगे और इसके लिए आप बाध्य नहीं। आपका बॉस आपके ऊपर ये दबाव नहीं बना सकते कि ऑफिस समय के बाद कि आप इस काम को कीजिए, इस काम को मत कीजिए। अब एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने शुक्रवार को लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 पेश किया। इस बिल का मकसद ये तय करना है कि कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के बाद और छुट्टियों में काम से जोड़ने और फोन कॉल, काम से जुड़े फोन कॉल और मैसेज और ईमेल से दूरी बनाने का कानूनी अधिकार मिल सके। पेश किए कानून में एक एम्प्लॉय वेलफेयर अथॉरिटी बनाने की भी बात कही गई है जो कर्मचारियों के अधिकारों की निगरानी करेगी। ये बिल प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर पेश किया गया है जिससे कामकाजी लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो चलिए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि इस बिल के बारे में और क्या क्या कुछ निकलकर सामने, इस बिल में और क्या क्या चीजें हैं वो हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। देखिए, ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद एम्प्लॉयज को काम से जुड़े कॉल उठाने की कोई मजबूरी नहीं होगी। अगर वो कॉल नहीं उठाना चाहते हैं तो उसके लिए वो बाध्य नहीं है। छुट्टियों के दिन भी ईमेल या मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं होगा। अगर आप छुट्टी पर हैं तो जरूरी नहीं कि आप ईमेल का जवाब दें, आप कॉल का जवाब दें। काम और पर्सनल लाइफ के बीच बेहतर बैलेंस बनाना जरूरी है, इस बिल का मकसद है। उन एम्प्लॉयज को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो ऑफिस के बाद भी लगातार काम के दबाव में रहते हैं। कंपनियां अब तक वर्किंग टाइम से बाहर एम्प्लॉयज को परेशान नहीं कर सकेंगी। आपको बता दें कि किसी एम्प्लॉय को जवाब ना देने पर सजा या दंड नहीं दिया जा सकेगा। एम्प्लॉय वेलफेयर अथॉरिटी कर्मचारियों के अधिकार की निगरानी करेगी। इस बिल के पास होने पर दफ्तर के बाद न्यू ड्यूटी टाइम का अधिकार मिलेगा, तो ऑफिस के बाद कॉल उठाना जरूरी नहीं होगा। अब इससे किन लोगों को फायदा होगा? अच्छा, ये जो कानून है ना सिर्फ भारत में तो अब आया, लेकिन इससे पहले कई देशों में चल रहा है। जैसे फ्रांस में सबसे पहले ये कानून सख्त हुआ था। फ्रांस में साल 2017 में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू हुआ था और 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज वाली कंपनी पर यह रूल जरूरी है। यानी जिस कंपनी में 50 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस कंपनी को राइट टू डिस्कनेक्ट कानून का पालन करना होगा। ऑफिस टाइम के बाद ईमेल और कॉल का जवाब देना जरूरी नहीं है। कंपनियों को क्लियर गाइडलाइन बनानी होती है। एम्प्लॉयज को डिजिटल दबाव से फ्रीडम मिलेगी। यानी कि ये जो बिल है राइट टू डिस्कनेक्ट, ये कर्मचारियों के लिए एक सहूलियत के तौर पर है। उनको अपने घर की और ऑफिस की दोनों की जिंदगियों को बैलेंस करने के लिए, दोनों लाइफ को बैलेंस करने के लिए उद्देश्य से ये बिल लाया गया है। फ्रांस के बाद स्पेन में भी लागू है। स्पेन में डिजिटल कम्युनिकेशन से छूट है।
यानी स्पेन ने साल 2021 में एक ऐसा रूल अप्लाई किया गया, ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद एम्प्लॉयज को जवाब देने की मजबूरी नहीं है। मोबाइल, ईमेल और मैसेज से दूरी का अधिकार वहां रखा गया। कर्मचारियों की पर्सनल लाइफ को कानूनी सुरक्षा दी गई। उसके बाद फ्रांस के बाद, स्पेन के बाद बेल्जियम में भी यही रूल लागू है, पुर्तगाल में भी यही रूल लागू है और कई देशों ने इस रूल को लागू किया गया है। आपको बता दें कि लगातार काम से मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, यानी अगर लगातार काम करें तो मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, नींद, एनर्जी और काम की क्वालिटी प्रभावित होती है, प्रोडक्टिविटी घटती है, बीमारियां बढ़ती हैं। कर्मचारियों को डिजिटल आराम देना जरूरी है, माना गया है। कानून का मकसद है काम के बाद बिना दबाव के जिंदगी जीने का अधिकार। अब हम आपको इसको आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल होता यह है कि जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं या फिर एमएनसीज हैं या फिर जो बड़े हाउसेज हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, उनमें कॉस्ट कटिंग के नाम पर एम्प्लॉयज को हायर नहीं किया जाता है। इसका दबाव यानी कि 10 लोगों का काम 5 लोगों से निकाला जाता है। इसके चलते ना तो उन लोगों को वीक ऑफ मिल पाते हैं, ना उन लोगों को समय पर छुट्टी मिल पाती है और ना ही वो लोग अपनी समस्या को रख पाते हैं। दरअसल कॉस्ट कटिंग के नाम पर एम्प्लॉय कटिंग होती है। लोगों को लोगों को हायर नहीं किया जाता है, 10 लोगों का काम 5 लोगों से कराया जाता है और वो 5 लोग दबाव में रहते हैं। इससे न सिर्फ उनकी शारीरिक उत्पीड़न होती है बल्कि मानसिक उत्पीड़न भी बढ़ती है। इससे काम का दबाव बढ़ता है और बीमारियां भी बढ़ती हैं। कंपनी का कॉस्ट तो घट जाएगा लेकिन कर्मचारी की बीमारी बढ़ जाएगी। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इस बिल को लाया गया है। आप इस बिल के बारे में क्या सोचते हैं? राइट टू डिस्कनेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। Download our News Nation app